जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। जी। आज हमारे साथ परम पूज्य गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी हैं और माता जी के बारे में बहुत सारे साधक भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो देखकर जानते हैं। मैं भी एक माँ बगलामुखी माँ का साधक हूँ और 3 वर्षों से माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहा हूँ। वैसे तो आध्यात्म जगत में मैं 12 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मनुष्य पहली कक्षा से ही 12वीं कक्षा तक आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से मैं भी आध्यात्म में बढ़ा हूँ और मैंने भारतवर्ष में हज़ारों माँ बगलामुखी साधकों को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से माँ बगलामुखी माँ के अनेक पीठों पे जाकर देखा हो, जाना हो, समझा हो। लेकिन उन सभी साधकों में जो सबसे अधिक तपस्वी किसी साधक भक्त ने माँ बगलामुखी माता जी के मंत्र जाप का पुरस्चरण किया होगा, उनमें गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी का नाम प्रथम आता है। मेरी नज़र में गुरु माता जी से बढ़कर इस भारतवर्ष में कोई ऐसा संत नहीं देखा जिसने माँ बगलामुखी माँ की इतनी कठोर साधना की हो, इतने वर्षों तक निरंतर एक ही इष्ट की उपासना की हो। और जिस साधक ने, जिस भक्त ने 25 से लेके 30 वर्ष तक माँ बगलामुखी पीताम्बरा माता जी के सबसे पावरफुल शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र मंत्र 36 अक्षरी मंत्र 27 अक्षरी मंत्र की कठोर साधना की हो, उस साधक के दिव्य तेज की महिमा का भी जितना बखान किया जाए कम ही होगा। और ऐसे साधकों को ही माँ बगलामुखी माता जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और माँ भगवती की कृपा से मुझे भी ऐसे दिव्य साधकों से मंत्र दीक्षा लेने का, उनसे माँ बगलामुखी की साधना प्राप्त करने का मार्ग प्रदान किया था। लेकिन कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस भी स्वामी विवेकानंद को ही दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र अगर किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या कर देगा वह मनुष्य। इसीलिए हर किसी को महाविद्या महाशक्ति के दिव्य साधक की प्राप्ति नहीं होती है और उसे न ही शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होती है। और गुरु अपने शिष्य को ही वह शक्तिपात दीक्षा देते हैं जो पात्र होता है। कुपात्र तो सिर्फ स्वार्थवशी गुरु दरबार में आता है, गुरु शरण में आता है और लालची बनकर गुरु से मांगने की कोशिश करता है, पैसों में गुरु को तोलने की कोशिश करता है। ऐसे लोग सदैव ही इस विद्या की शरण लेते लेते कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में सच्ची लगन है, अगर आप माँ भगवती बगलामुखी माता जी को प्राप्त करना चाहते हो, तो 5 दिनों के भीतर ही आपको माँ बगलामुखी माता जी सिद्ध हो जाएंगी, माँ बगलामुखी माता जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन क्या आप इस विश्व शक्ति ब्रह्मास्त्र शक्ति की ऊर्जा को सहन कर सकते हो? क्या आप गुरु सानिध्य में निरंतर माँ भगवती का अनुष्ठान कर सकते हो? और आज हमारे समक्ष गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी है। ये 25 से 30 वर्षों से कठोर साधना कर रही है माँ भगवती की। उसके बाद भी इनके स्वभाव में, इनकी वाणी में, इनके दिव्य सत्संग में एक अलौकिक ही रहस्य हमें प्राप्त होता है। कहीं भी अभिमान, अहंकार और स्वार्थ नजर नहीं आता है। एक माँ बनकर छोटा बालक हो, बड़ा बालक हो, सभी को दिव्य ज्ञान प्रदान करती रहती है। माता जी के पिताश्री के बारे में आप सभी जानते हो, परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज, जिन्होंने 3 माह तक समाधि ली है, जिन्होंने 5 दिनों की जीवित समाधि ली है, जिन्होंने जल समाधि ली है। ऐसे दिव्य सदगुरु और गुरु माता जी के सानिध्य में आकर अगर आप दीक्षा प्राप्त करते हो, तो 3 दिन भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त होने के लिए बहुत बड़ी बात है। 3 दिनों में ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे कई साधक भक्त हैं जिन्होंने 3 दिनों में ही माँ भगवती की अनुभूति को प्राप्त किया है। माँ भगवती का उन्हें आभास हो गया कि माँ उनके साथ है, उनके साथ चल रही है। मैं गुरु माता जी से भी कहूँगा कि माँ बगलामुखी माता जी को प्रसन्न करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कम से कम शब्दों में आपके द्वारा दिव्य ज्ञान प्रदान करें। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज पुत्र के मुखारविंद द्वारा गुरु नाम की
दिव्य महिमाओं का वर्णन श्रवण पान आपने किया। भक्तजनों, गुरु कभी नहीं कहता है कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, कितना विद्वान हूँ, कितना भक्त हूँ, कितना साधक हूँ। गुरु के दिव्य ज्ञान की महिमा तो केवल एक शिष्य ही जान सकता है। जिस प्रकार शिष्य के लिए हृदय प्रिय उनके गुरु होते हैं, ईश्वर तुल्य गुरु होते हैं, इसी प्रकार गुरु के भी पुत्र होते हैं जिन्हें धर्म पुत्र और पुत्री कहा जाता है, वे भी हृदय प्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए कहना चाहूंगी, जब आप अपने भगवान को, अपने इष्ट देवी देवता को अपने हृदय बीच बिठाने का प्रयास करते हैं और अपने हृदय बीच उनका दिव्य स्थान देने का प्रयास करते हैं, तो परमात्मा भी यही चाहते हैं कि पुत्र पुत्रियों, जितनी जल्दी आप मुझे अपने हृदय में स्थान देना चाहोगे, उतने जल्दी मैं भी आपको अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूँ। भगवान कभी आपसे क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होते हैं। भक्तजनों, नित्य प्रति परमात्मा आपके साथ होते हैं, किंतु इस माया रूपी संसार में रह करके आप इस माया में इतने डूब जाते हैं, इस झूठ में इतने डूब जाते हैं कि आपको सत्य का भान धीरे धीरे दूर होते जाता है, नष्ट होते जाता है, सत्य का भान ही नहीं होता। अंधकार में आप इतने डूब जाते हैं, परमात्मा बड़े दुखी होते हैं आपके इस अंधकार में डूबते हुए देख करके। अज्ञान रूपी अंधकार में डूबते हुए देख करके परमात्मा भी बड़े रुदन करते हैं, बहुत परेशान होते हैं और फिर दया करके और फिर आपके माता पिता के पुण्य प्रताप के कारण ही, आपके माता पिता के दान धर्म पुण्य जाप तप के कारण ही आपके जीवन में वह शुभ घड़ी आ ही जाती है, जिसे हमारे संतों ने कहा है कि बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा। माता पिता के पुण्य कर्मों के प्रताप से संतान के जीवन में, पुत्र पुत्रियों के जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और उनका जीवन सार्थक हो जाता है। अभी वीडियो के माध्यम से पुत्र ने, धर्म पुत्र ने गुरु नाम महिमा बताई है। गुरु को तो पता ही नहीं होता है कि मेरी साधना कहाँ तक चली गई होती है। कभी गुरु अपना स्वयं का बखान नहीं करता है, ये तो शिष्य ही जानते हैं गुरु नाम की महिमा। और शिष्य गुरु कृपा से ही, गुरु के मार्गदर्शन पे ही, गुरु के बताए हुए भक्ति मार्ग के प्रभाव पे चल करके, भक्ति मार्ग में चल करके दिव्य और परम दिव्य तेज को किस प्रकार प्राप्त कर रहा है, यह तो केवल एक गुरु ही जानता है। गुरु और गोविंद एक ही होते हैं। संतों ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव आपकी जो गोविंद दियो बताए। भक्तजनों, परमात्मा कृपा आपके जीवन में बाद में करते हैं, लेकिन गुरु पहले कृपा कर देते हैं। अगर आपके जीवन में दुख लिखा हुआ है, उस दुख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन संत कृपा ऐसी होती है तो आपके जीवन में घोर कष्ट को भी क्षण मात्र में मिटाने की सामर्थ्यता रखते हैं। वे साधक और सिद्ध महापुरुष ही होते हैं। और संत वाणी को, संत की कृपा को, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए परमात्मा भी आपके साथ लीला करके और आपको सुख प्रदान कर देते हैं और आपके दुखों का खंडन कर देते हैं। जब गुरु सानिध्य में रह करके लंबे समय तक जब साधक साधना करते हैं, चाहे वो महिला साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, जब गुरु के साथ में लंबे समय तक आराधना मिलकर करते हैं, गुरु के प्रेम को, गुरु की डांट को, गुरु की फटकार को जब शिष्य सहन करता है, गुरु बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। मैंने भी पुत्र की कई बार परीक्षा ली होगी, शायद बुरा भी लगा होगा, कभी कभी मैं जोर से भी डांट देती हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में प्रेम से तो साधना कराई जाती है, किंतु फिर समझ में नहीं आती है तो फटकार भी लगानी पड़ती है, थप्पड़ भी लगाना पड़ता है। यह आध्यात्म जगत में ये क्रियाएं चलती हैं। और भौतिक सुख में जैसे आपको पिटाई पड़ती है ना स्कूल में, इसी प्रकार ऋषि कुल परंपरा में भी होता है।
तो पुत्र के जीवन में भी काफ़ी सारी परीक्षाएँ हुई हैं और कैसी-कैसी परीक्षाएँ ली गई होगी भक्ति मार्ग में। यानी कि परीक्षा का मतलब है कि 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 11-11 घंटे, पूरी-पूरी रात पुत्र को साधना में हमने लीन रखा है। और जब पुत्र के जीवन में साधना चरम पे जाने लगी, फिर इनको पहले तो ज्ञान दीक्षा दिया गया था भक्तजनों। पहले ज्ञान दीक्षा दी गई, उसके बाद में फिर गुरु दीक्षा दी गई, बाद फिर शक्तिपात दीक्षा दी गई। और भगवती की ऐसी कृपा हुई कि पुत्र के जीवन में शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होते ही ब्रह्म शक्ति की इतनी कृपा हुई और पुत्र लीन हो गया। और माँ भगवती पुत्र के ही निज निवास में जिला बैतूल से 33 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम साउंगी, तहसील आठनेर में भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विद्यमान हो गई हैं। और भगवती की कृपा से और पुत्र के जीवन में माँ भगवती का मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है और अनेकों भविष्यवाणियां भी पुत्र कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से आप भी देखेंगे। और बार-बार पुत्र जो है गुरु शरण में आते रह रहे हैं, अभी भी आए हुए हैं और पुनः आशीर्वाद लेकर के फिर मैया के दरबार पुनः पहुंचेंगे। तो जीवन में गुरु कृपा बहुत जरूरी है और शक्तिपात दीक्षा तो तभी प्राप्त होती है जब गुरु परखने में और परखने के बाद उसको सटीक रिजल्ट देने में यानी मार्कशीट देने में निसंकोच संकोच नहीं करते हैं। यानी कि पुत्र की शिक्षा दीक्षा में पुत्र पास हो गया तभी शक्तिपात दीक्षा प्रदान की जाती है। मेरे द्वारा भी ऑनलाइन दीक्षा होती है, किंतु ज्ञान दीक्षा होती है और वह ज्ञान दीक्षा के माध्यम से ही इस भारत देश ही नहीं विदेश के भी भक्त नर नारी भक्त जन जिला सिवनी मध्य प्रदेश माँ बगलामुखी शक्ति सिद्ध पीठ से जुड़ करके और ज्ञान दीक्षा के माध्यम से ही ऑनलाइन मुझसे दीक्षा लेकर के और मैया ब्रह्मास्त्र महाविद्या की आराधना कर रहे हैं और मैया के दिव्य दिव्य चमत्कारों को प्राप्त करके और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। दुख से मुक्त होकर के सुख का मार्ग प्राप्त कर रहे हैं और सुख भोग रहे हैं और फिर खुशी खुशी मैया के दरबार जिला सिवनी आकर के मैया का दिव्य बखान करते हैं। अनेकों वीडियो में जिला सिवनी माँ बगलामुखी शक्ति सिद्ध पीठ से भक्तों के आने का दिव्य वीडियो भी प्राप्त करते हैं और सारी डिटेल्स आपको पता होती है कि बगलामुखी शक्ति सिद्ध पीठ जिला सिवनी से जो भक्तों को आराम मिलता है और जो खुशी मिलती है, जो सुख मिलता है, वे भक्त स्वयं अपने मुखारबिंद से बखान करते हैं। तो सबसे पहले फोन के माध्यम से मेरे द्वारा ज्ञान दीक्षा दी जाती है। शक्तिपात दीक्षा तो माँ बगलामुखी शक्ति सिद्ध पीठ में आकर के ही समक्ष बिठा करके दीक्षा दी जाती है, क्योंकि जब गुरु शिष्य को अपनी शक्तिपात दीक्षा प्रदान करते हैं तो जैसे ही गुरु का हाथ शिष्य के सिर पर रखा होता है तो कुछ भजन के माध्यम से आपने सुना होगा भक्तजनों कि मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरु और शिष्य का रिश्ता क्षण मात्र का नहीं होता, इसी जन्म का नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। इसे मिटाने से यह मिटता नहीं है, रूठ जाने से यह रिश्ता मिटता नहीं है। ये तो क्षण भंगुर रूठना और मनाना भक्त और भगवान के बीच चलता रहता है। और जिस प्रकार माता पिता पुत्र को पुत्रियों को डांट करके और समझाते हैं, उन्हें दूर होने के लिए नहीं, उन्हें बिगाड़ने के लिए नहीं, उन्हें सुधारने के लिए ही डांट फटकार दी जाती है। माता पिता के 1000 गुना प्रेम से बढ़कर के गुरु की एक ही फटकार काफी होती है जीवन में दिव्य और परम प्रकाश लाने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए। भक्त के जीवन में शक्तिपात दीक्षा होती है तो गुरु नाम की चदरिया उड़ाई जाती है। प्रकार के शाल चादर या चुनरी
शिष्य अपने गुरु को ओढ़ाता है और वही चादर को गुरु अपने शिष्य को ओढ़ा करके, गुरु नाम की चदरिया ओढ़ा करके और फिर शक्तिपात दीक्षा प्रदान करते हैं। शक्तिपात दीक्षा का मतलब होता है गुरु ने जो दिव्य तप जप करके, गुरु ने जो दिव्य माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या का, दिव्य शक्तियों का, महाशक्तियों का जप करके, तप करके जो शक्ति अर्जन किया होता है और वही शक्ति शिष्य को प्रदान करते हैं। और जब शिष्य को शक्ति प्रदान करते हैं तो 1000 गुना दिव्य करंट पावर गुरु के श्री मुखार बिंद द्वारा शिष्य के कानों से उतर के हृदय और मन मस्तिष्क में विद्यमान होती है, तो शिष्य भी करंटवान हो जाते हैं। तत्काल में अगर कोई उस शिष्य को छू दे तो पता नहीं कितनी दूर जाकर के वो व्यक्ति गिरेगा, इतना भयानक करंट होता है। और कोई व्यक्ति अगर कहे कि आपकी शक्ति का दर्शन कराइए, तो ऐसे भक्तों से मैं कहना चाहूंगी, परमात्मा की दिव्य शक्ति दिखती नहीं है, दिखती तो उन्हें है जो सिद्ध साधक महापुरुष हैं। जो देखते हैं वो कह नहीं पाते और जो कह रहे हैं वो देख नहीं पाते हैं, बस इतना ही अंतर है। जिस प्रकार 1000 वोल्ट के पावर वाले वायर को जो तार रहता है, बड़ी लाइन जो जाती है, बिजली की जो तार होती है, दिखने में तो दिखता है कि ये केवल बिल्कुल तार है, लेकिन छुएगा जो वही उस करंट को जान पाएगा। जिसने छुआ है उस तार को वो करंट जान पाएगा, और जिसने तार को छुआ ही नहीं वो करंट क्या जाने। और जिस मनुष्य को ब्रह्म शक्ति, आदि शक्ति, महाविद्या शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और स्पर्श करना है कि भगवती की शक्ति क्या होती है, दिव्य करंट क्या होता है, तो वो आकर के साधना के मार्ग में, साधना के पथ पर चल करके जिला सिवनी में आकर के और साधना का मार्ग खोजें, जाने, शक्तिपात दीक्षा लेकर के भगवती की दिव्य शक्ति का भान करें, बोध करें, स्पर्श करें और उस आनंदमय जीवन को प्राप्त करें। देखिए, आप सभी के समक्ष गुरु माता जी द्वारा माँ बगलामुखी माता जी को प्रसन्न करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बहुत ही दिव्य मार्गदर्शन दिया। देखिए, बहुत सारे लोग बगलामुखी माँ के बारे में बोलते हैं और बहुत सारे लोग बड़े बड़े रहस्य भी बताते हैं, लेकिन जो सिर्फ मोटिवेट करते हो वे गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो प्रैक्टिकल वाले होते हैं। और गुरु माता जी का चैनल है देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी के नाम से। माता जी अधिकांश समय अनुष्ठान में ही लगी रहती है, पूजन जप तप व्रत में ही लीन रहती है। माता जी के पास इतना समय नहीं होता है, फिर भी माता जी के चैनल से आपको वीडियो देखने को मिलते हैं, थंबनेल भी बड़े सामान्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि माता जी को वीडियो एडिटिंग और इसका रहस्य ज़्यादा ज्ञान नहीं है। क्योंकि माता जी ने पहले ही बता दिया कि जो जानते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हुए जानते नहीं। हाँ, आप कहोगे कि माता जी मुझे बता दीजिए कि वो मेरे भैया के जीवन में क्या हो रहा। माता जी बिना जन्म दिनांक के बस माँ भगवती का चिंतन करेंगी माता जी, और सारे रहस्य आपके समक्ष रख देंगी। किसी को बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी भी होगी, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं माता जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर आपको बता देंगी। आप सभी को बताना चाहूँगा कि वर्ष 2020 में मैं भी एक सामान्य भक्त की तरह ही माँ बगलामुखी की इस दरबार में आया था, माता जी से आशीर्वाद लेने आया था। और माता जी ने मेरे भाव देखकर, मेरे कर्म क्षेत्र को देखकर मुझे उनका आशीर्वाद प्रदान किया, और माता जी से मार्गदर्शन लेकर ही माता जी के जो पूज्य पिताश्री हैं गुरुदेव जी के सानिध्य में पहुंचा, गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैंने एक चीज़ मेरे जीवन में देखी है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो माता जी ने कहा था उसके ऊपर अमल किया और बहुत सारे लाभ प्राप्त किए और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगाने वाले गुरुदेव जी के पास पहुंचकर मूलाधार को जागृत करने का दिव्य रहस्य प्राप्त किया। ऐसे हजारों रहस्य मैंने जाने हैं, लेकिन गुरु मार्गदर्शन में मैं भक्ति करते रहता हूँ। माँ बगलामुखी माँ का जो पीठ भी सावंगी में विराजमान हुआ है, दिव्य स्थान पर माँ भगवती विराजी है, तो इसमें माता जी और गुरुदेव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और माता जी के माध्यम से, गुरुदेव जी के माध्यम से दिव्य शक्ति वहाँ प्रतिदिन भेजी जाती है। जो भी भक्त मुझसे जुड़े हैं या फिर मुझसे दीक्षा ली है, उन्हें मेरे माध्यम से गुरु माता जी का और गुरुदेव जी का आशीर्वाद सदा ही मिलते रहता है। कोई भी शिष्य ये न सोचे कि अगर रविंद्र से जुड़े हैं तो उन्हें माता जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा।
या फिर गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। और जो गुरुदेव जी से जुड़े वाले शिष्य हैं, माता जी से जुड़े वाले शिष्य हैं, उन लोगों का सुरक्षा घेरा बनाने का कार्य मेरा होता है। जो कार्य उनके लिए आगे का कार्य है वह मेरा होता है, क्योंकि कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसे वीडियो हैं, कुछ ऐसी साधना संबंधित जानकारी है जो मेरे चैनल के माध्यम से मुझे ही बताना पड़ता है। माता जी को यूट्यूब चैनल चलाते नहीं आता है, ना गुरुदेव जी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। चैनल से आपको वही जानकारी प्राप्त होगी जो माता जी बोल सकती है, जितनी उन्हें परमिशन है, जितनी अनुमति है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो आप सीधे माँ बगलामुखी माँ के पीठ सिवनी पहुँच जाइए, गुरु माता जी के पास पहुँच जाइए।